कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, डीसी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, या इसी को चैन रूल हम लोग बोलते हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जो भी आप डीसी निकालने का कंसेप्ट देखेंगे सब में ये शामिल होगा। एग्जाम्पल से समझिए पहले। जैसे हम आपसे बोलते हैं डीसी ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स निकालिए एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो कॉस का डीसी आप जानते हैं साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख देंगे। क्या सही है? बोलिए, ठीक है? ठीक है कि गलत? आप फॉर्मूला लिखिए पहले। फॉर्मूला क्या है? कॉस ऑफ एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये क्या, यहां पर तो ऐसे ही गलत है, यहां माइनस छोड़ दिए हैं। अब सही है कि गलत है? गलत है, बोल दिया इसलिए। एक कॉस का डीसी क्या, माइनस साइन ऑफ क्या होता है, एक्स होता है, ऐसा होता है। तो ध्यान दीजिए यहां पर ए कि आपको हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी निकालना रहेगा, लेकिन फॉर्मूला में जो फंक्शन रहता है उसका इनपुट भी एक्स होता है और यहां पर उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। ये क्या, सेम होना चाहिए, सेम। जितना भी आप फॉर्मूला पढ़े हैं, 9 टाइप का फंक्शन पढ़े हैं, सब एक्स के रिस्पेक्ट में है, लेकिन फंक्शन का इनपुट भी क्या होता था, एक्स। तब आप लिख देते थे, जो भी रहता था वो फॉर्मूला होता था। ये फॉर्मूला यही है। लेकिन यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप पाएंगे एक कॉस है, आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन इनपुट एक्स नहीं है। इस टाइप का बहुत सारा प्रॉब्लम मिलने वाला है, तो ये आपका इसके बराबर नहीं लिख सकते हैं। समझे क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्या दिक्कत हुआ इसमें, क्यों नहीं लिख सकते हैं? हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, कॉस है, लेकिन वहां एक्स नहीं है, फॉर्मूला में तो एक्स होता है। इसलिए आपको अब ऐसा है, फॉर्मूला तो एक्स के लिए होता है, एक्स के जगह पे यहां कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां यहां दोनों सेम होना चाहिए। तो एक्स के जगह पर जो रहेगा उसको हटा के रख दीजिएगा। इसको हम बोलते हैं इनपुट। आगे से आप ऐसे ही बोलेंगे। आपको पहले भी हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, कोई भी अगर फंक्शन है, मान लीजिए ऐसे y इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसको फंक्शन का नेम है, ये फंक्शन है, और ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, इनपुट। इनपुट फंक्शन का ये क्या है, इनपुट। इसको एकदम याद रखना है। अब यहां पर जब तक इनपुट के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे तब तक वो फॉर्मूला आएगा ही नहीं। अब ये नहीं कि फॉर्मूला फिट होने के लिए दोनों सेम होना चाहिए, फॉर्मूला फिट होने के लिए दोनों सेम होना, चाहे कोई भी फॉर्मूला हो। अब जैसे और एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहते हैं e टू दी पावर साइन इनवर्स ऑफ x का डीसी x के रिस्पेक्ट में निकालिए। कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e का पावर x का डीसी x के रिस्पेक्ट में होता है e का पावर x। लेकिन यहां तो e का पावर इतना है, आप कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो आप e टू दी पावर साइन इनवर्स ऑफ x लिख देंगे या e पावर x लिख देंगे, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझे? तो इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा जिसका इनपुट x नहीं होगा, लेकिन आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे, वही चीज आप सीखने वाले हैं। कुछ आइडिया या क्या करने वाले हैं? अब करेंगे कैसे वो बताएंगे, लेकिन क्या करने वाले हैं वो पहले दे दिए। देखिए अब यहाँ पर हम एक फंक्शन लेते हैं। जैसे हम एक फंक्शन लेते हैं, मान लेते हैं f फंक्शन है, उसका इनपुट x नहीं gx है। उसका इनपुट क्या, x नहीं gx है, और x के रिस्पेक्ट में करना है। तो कभी भी फंक्शन पहचानिएगा। सबसे पहले फंक्शन क्या है, फंक्शन f है, gx भी फंक्शन है, लेकिन f फंक्शन सबसे पहले आया है जिसका इनपुट क्या है, gx है। तो हमेशा कोई भी फॉर्मूला, जो भी 9 फॉर्मूला टाइप का फॉर्मूला देखे हैं, सब में इनपुट क्या है, इनपुट के रिस्पेक्ट में होता है। x है लेकिन x ही उसका इनपुट होता है, तो यहां पर इनपुट बनाना, इनपुट के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो इसके लिए चैन एक बना देते हैं, चैन रूल, इसलिए इसको बोला जाता है।
तो यहां पहले फंक्शन पहचानिए, इनपुट पहचानिए। तो ए डी ऑफ एफ ऑफ क्या, जी एक्स ऐसे लिखेंगे। और यहां पर कौन सा फंक्शन है, एफ फंक्शन, उसका इनपुट के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो इनपुट क्या है, जी एक्स, तो पहले जी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डी ऑफ जी एक्स लिख देंगे। अपने मन से डिवाइड किए हैं तो इतना ही क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अब बैलेंस हो गया, कैंसिल होगा तो वही आ जाएगा। अब ए फंक्शन क्या है, जी, इनपुट क्या है, एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। जब तक इनपुट एक्स नहीं आएगा तब तक इस टाइप से चैन बना देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं चैन रूल। और दो ही नहीं आएगा, 4 5 7 8 तक आएगा, प्रॉब्लम आएगा, आगे आएगा। तो इस टाइप से हम लोग चैन रूल, या इसी को जब कोई फंक्शन का इनपुट एक्स नहीं होता है तो उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। मीन्स एक से अधिक फंक्शन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ फंक्शन को बोलते हैं ऐसे कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन का डीसी, या इसी को चैन रूल से हम लोग एक तरह से चैन बना रहे हैं, इसलिए चैन रूल भी इसको बोला जाता है। चलिए और एक लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं इफ जेड क्या है, एक फंक्शन है, फाई ऑफ क्या, वाई का फंक्शन है, और वाई अब इसका जो वेरिएबल है वो खुद एक फंक्शन है, साई फंक्शन है। मान लेते हैं ए समथिंग यू का फंक्शन है, और हम मान लेते हैं फिर यू क्या है, तो ए आपका जी फंक्शन है, और उसमें वेरिएबल क्या है, टी है, और टी क्या है, तो आपका एक्स का एक फंक्शन है, ऐसा है। और आपको अब निकालने के लिए बोलते हैं डी जेड का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान दीजिए, जेड का डीसी निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये जो जेड है वो वाई वेरिएबल का फंक्शन है। जैसे यहाँ वाई होता है एक्स का, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। उसी टाइप से ये जेड क्या है, वाई का फंक्शन है, तो हम सीधा एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते हैं, तो पहले इसको किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, वाई के रिस्पेक्ट में। तो इसको वाई के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। अब अपने मन से डिवाइड किए हैं तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। अब वाई को क्या करते हैं, वाई का डीसी निकालना है, तो उसका इनपुट देखिए क्या है, उसका इनपुट क्या है, वेरिएबल यू, तो यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर अब यू को क्या अब डिवाइड करेंगे, उतना ही मल्टीप्लाई करना है। यू फंक्शन है, उसका इनपुट क्या है, टी है, तो टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए डी टी आपको लिखना पड़ेगा, जितना डिवाइड करिएगा उतना ही मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ टी किसका फंक्शन है, एक्स का। जैसे ही एक्स आ गया वहां पर छोड़ देंगे, ये जब कैंसिल होगा वही आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। लेकिन यहाँ जो फंक्शन है उसी के इनपुट के रिस्पेक्ट में आपको करेंगे, तभी वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। समझ में आया बात? तो इसी को बोलते हैं चैन रूल, इसी को कहा जाता है चैन रूल। देखिए इसमें थ्योरी नाम का कुछ विशेष चीज नहीं है, प्रॉब्लम समझ जाएंगे एक दो, इसका फिर कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन एक कुछ रहना चाहिए इसके लिए। देखिए यहाँ पर एक्स प्लस क्या बी, कोई भी लीनियर एक क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है या लीनियर फंक्शन है, इसका डीसी निकालिएगा। देखिए सम है तो अलग अलग का डीसी, इसका डीसी 0 हो जाएगा, ए कांस्टेंट बाहर, एक्स का डीसी क्या हो जाएगा, 1, तो सीधा a इंटू 1 मतलब a, इसको याद ही रखिएगा, बहुत बार आएगा। इस सीधा कहीं भी लीनियर एक्सप्रेशन दिखे उसका डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में, उसका एक्स का प्रोडक्ट जो एक्स में जो कोफिशिएंट होगा वही लिख देंगे। चलिए अब इस प्रॉब्लम को बनाया जाए तो आपको और क्लियर होगा। देखिए यही वाला क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स ईपी 2 का प्रॉब्लम्स है। देखिए क्वेश्चन नंबर A1 का 7 नंबर में क्या है, यही कह रहा है डीसी निकालिए कॉस ऑफ रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान दीजिएगा बातों पर, तो 3 चीज चाहिए, फंक्शन पहचानिए, इनपुट पहचानिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, बेसिक 9 वो तो याद हो गया होगा अभी तक।
हो जाएगा, कुछ नहीं रखा है। डिफरेंशिएशन से आसान कोई चैप्टर नहीं मिलेगा, ये जान जाइए। बस ये रूल है, बना हुआ है, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, वो रूल को बस समझ लेना अच्छा से। बस एक बार दिमाग में सेट हो गया, कुछ नहीं है, इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद कैलकुलेट खाली करना है, दिमाग लगाने वाला चीज ही नहीं है इसमें। देखिए यही है। तो आपको सबसे पहले फंक्शन पहचानना है। कौन सा फंक्शन है ये? कौन सा फंक्शन है? कॉस। कॉस है और स्क्वायर रूट भी है, लेकिन उसके अंदर में है। पहले कौन आया है वो देखना है। पहले कौन आया है? कॉस। तब उसके अंदर में क्या है? स्क्वायर रूट। तो कॉस फंक्शन है, उसका इनपुट है स्क्वायर रूट। तो कभी भी आपको ऐसा आ गया, अब कॉस का डीसी निकालना है, तो पहले कंफ्यूजन है तो फॉर्मूला लिख लीजिए बगल में। दिमाग में याद है अच्छा से तो वैसे ही रखिए, फॉर्मूला लिख लीजिए। यहां पर कॉस का डीसी होता है माइनस साइन ऑफ क्या? एक्स, ऐसा होता है, इसको लिख लिए। तो हम लोग फॉर्मूला में क्या जानते हैं? जो इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में होता है, ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी हम फॉर्मूला। और एक्स के एक्स ही नहीं, अभी तक एक्स मिल रहा था, लेकिन आगे से अब एक्स कभी कभी मिलेगा, ज्यादातर कुछ दूसरा ही मिलेगा। मीन्स एक्स, सारा फॉर्मूला जितना भी जानते हैं सब एक्स के लिए, इनपुट एक्स था वहां पर। तो आप ऐसे याद रखिएगा, कॉस का डीसी क्या? माइनस साइन एक्स। मत बोलिए एक्स, बोलिए ही नहीं, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जो इनपुट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो इनपुट वहां डाल देना है। स्क्वायर रूट का डीसी 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट, एक्स बोलिए ही नहीं, ठीक है। टेन का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में, या सीधा टेन का डीसी ऐसे याद है, टेन का डीसी सेक स्क्वायर, एक्स मत बोलिए। जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वही उसका इनपुट होना चाहिए और वही लिख देंगे। समझ में आ रहा है बात? इसलिए बहुत सारा एग्जाम्पल आपको वहां पर एक्स के जगह पर कुछ दूसरा रख रख के बताए थे, फॉर्मूला जब बता रहे थे। तो कुछ याद आ रहा है बात? फर्स्ट क्लास याद करिए। तो अब यहां पर देखिएगा, ये फॉर्मूला तभी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जब ये दोनों सेम हो। सेम कहां है, इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं है तो सेम लाते हैं चेन रूल से। तो देखिएगा, कॉस फंक्शन है, उसका इनपुट रूट एक्स है। तो अब नीचे क्या करते हैं, इसी का इनपुट के रिस्पेक्ट में करना है, तो रूट एक्स हम ले आ देते हैं। अपने मन से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करना है। अब ये कौन सा फंक्शन हो गया? स्क्वायर रूट फंक्शन। उसका इनपुट क्या है? एक्स। जब इनपुट एक्स आ जाए छोड़ देना है, dx छोड़ के छोड़ देना, क्योंकि उसके लिए अब सीधा फॉर्मूला रहेगा। अब देखिए यहां पर ये एक्चुअली में क्या है, यही आपका पूरा x है और x है, लेकिन इसको मानेंगे नहीं, x सीधा लिख देंगे। ये अगर x होता, अगर ये x होता तो इसका डीसी क्या होता है? माइनस साइन ऑफ x, लेकिन x के जगह पर क्या है? रूट एक्स। तो रूट एक्स, और इसका डीसी तो सीधा जानते ही हैं 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। मामला कुछ सेट हुआ कि नहीं? सेट हुआ दिमाग में? ऐसा ही करना है, उसी टाइप से देखिएगा। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इसी का 7 नंबर में क्या है, 8 नंबर है, 7 तो यही है। आपको निकालना है e टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स। फंक्शन पहचानने आना चाहिए सबसे पहले, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। कौन सा फंक्शन है? साइन इनवर्स है कि एक्सपोनेंशियल है? एक्सपोनेंशियल है। साइन इनवर्स बाद में आया है, पहले एक्सपोनेंशियल आया है। मतलब इसका हम लोग को डीसी अगर निकालना है तो ये फिट होगा e का पावर x का डीसी x के रिस्पेक्ट में, ऐसा होता है। तो ए एक्स, ये उस सेम होना चाहिए दोनों, इनपुट इसका इनपुट के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर इनपुट यही होता है, यही डीसी होता है। तो यहां पर क्या बनना चाहिए? इनपुट आना चाहिए। साइन इनवर्स इनपुट है तो नहीं है, तो ऐसा बनाइए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स के रिस्पेक्ट में इनटू साइन इनवर्स को अब डिवाइड के मल्टीप्लाई करना होगा। ये कौन सा फंक्शन? साइन इनवर्स। इनपुट क्या है? एक्स। उसी तरह से बोलिए जैसे हम बोलते हैं, नहीं जोर से बोलना है, मन में भी बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर। बोलिएगा तभी वो बात दिमाग में सेट होगा, और ऐसा ही बोलना है, ऐसा ही करना है, नहीं तो गलती हो जाएगा।
इनपुट क्या है, x है, तो x आ गया, छोड़ देना है। अब सबका जानते हैं, अगर ये x होता तो e का पावर क्या लिखते, साइन इनवर्स x। x होता तो x के हर समय नहीं रहेगा, वो तो कभी कभी रहेगा, और x मान के नहीं करना है, बस सीधा डायरेक्टली जो रहेगा उसके रिस्पेक्ट में। इनपुट यहां पर क्या है, साइन इनवर्स, उसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो e टू दी पावर क्या, साइन इनवर्स ऑफ x, और साइन इनवर्स का डीसी इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1/√(1 - x²), यही निकल के आ गया। समझ में आया, बनेगा आपसे। अब इसको पहले एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बनाना है, तब उसके बाद लिखना है। अभी आपको बनाना है, हम दे रहे हैं, कौन सा दे आपको, चलिए यही करिए। इसका फर्स्ट नंबर, डीसी ऑफ सेक ऑफ tan ऑफ (x²). चलिए करिए। सबसे पहले देखिए कौन सा फंक्शन है, उसके बाद उसका इनपुट क्या है, फिर उसका इनपुट क्या है, चैन बनाते चले जाइए। चलिए जल्दी 1 मिनट में करिए, पहले इसको पहले करना है तब लिखना है। जल्दी से चैन बनाइए सब लोग। सब लोग लिखना छोड़ के इसको पहले करना है। इनपुट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। इनपुट जब तक जो फंक्शन पहचानिए, इनपुट पहचानिए, करते चले जाइए, चैन बना दीजिए। अरे बना कि नहीं, देखिए मेरे साथ सोचिए, एक कौन सा फंक्शन है, पहले फंक्शन पहचानिए। सेक फंक्शन है, उसका इनपुट क्या है, tan का इनपुट क्या है, √x है। तो सेक का हम डीसी जानते हैं, इनपुट के रिस्पेक्ट में जानते हैं, ऐसा जानते हैं। डीसी ऑफ सेक ऑफ इनपुट के रिस्पेक्ट में जानते हैं, ए सेक ही होता है और इनटू क्या, tan होता है, सेक इंटू tan होता है, ऐसा होता है। लेकिन आप यहां सेक का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स अभी नहीं कर सकते हैं। हमको ये मिलना चाहिए, जो भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं उसका इनपुट के रिस्पेक्ट में ही होता है, एकदम दिमाग में डाल लीजिए, और ऐसा ही बोलना है आपको, ऐसा ही सोचना है, कुछ इधर उधर नहीं, कहीं कुछ प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होगा। जो बोल रहे हैं उसी ढंग से आपको सोचना है। क्या करना है, कोई भी सबसे पहले फंक्शन पहचानना है, उसके बाद उसका इनपुट पहचानना है, और फंक्शन का डीसी किसके रिस्पेक्ट में होता है, इनपुट के रिस्पेक्ट में। किसी के रिस्पेक्ट में दिया हो, आप उसको इनपुट के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करिए, कैसे, चैन रूल से। ठीक है, तो चलिए यहां पर कौन सा फंक्शन बोलिए, कौन सा फंक्शन, सेक, इनपुट क्या है, tan है, तो किसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना होगा, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही बोलिए आप। अब अपने से डिवाइड किए हैं, मल्टीप्लाई करना होगा, tan ऑफ क्या, (x²). कौन सा फंक्शन, tan फंक्शन, किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। इनपुट क्या है, (x²). अब अपने से डिवाइड किए, मल्टीप्लाई करना होगा, कौन सा फंक्शन, (x²) फंक्शन, इनपुट क्या है, x, जैसे इनपुट x आ गया छोड़ देना है, आगे नहीं जाने का गाड़ी। समझ में आया, चलिए अब सबका डीसी कर लिया जाए। सेक का डीसी, सेक और इनटू tan, जो इनपुट रहेगा, x रहेगा तो x लिखेंगे, tan इनवर्स tan है तो tan लिखेंगे, उससे कोई अंतर नहीं। जो है फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला x तो कभी कभी आएगा, बता दिया आपको, वो तो अभी तक क्लास एलिमेंट्री 1 फॉर्मूला याद करवाने का काम कर रहे थे, समझ रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव इस समय देगा उससे प्रॉब्लम। तो आपका x नहीं रहेगा, x के जगह पर कुछ भी हो सकता है, ये दोनों सेम होना चाहिए, इनपुट के रिस्पेक्ट में। यहां सेक x रहता तो x लिखते, x के जगह पर क्या है, tan ऑफ इतना, तो सेक ऑफ क्या, tan ऑफ (x²). सेक इंटू क्या होता है, tan होता है,
तो tan ऑफ इनपुट क्या है, tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ऐसा बन गया। तो ये तो पहला का हो गया। और इनटू tan का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर, खाली एक्स मत बोलिएगा कभी भी, अब एक्स बोलना ही छोड़ दीजिए आप, समझ रहे हैं। सबके लिए जितना भी फंक्शन है सबके लिए, अब dx बाई डी एक्स है तो अलग बात है, कांस्टेंट है तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज जितना फंक्शन है सबके लिए एक्स बोलना ही छोड़ दीजिए आप, सीधा बोलिए इनपुट या सेक स्क्वायर, साइन का डीसी कॉस, एक्स मत बोलिए, आज जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो डालना है, ठीक है। तो यहां पर tan का डीसी सेक स्क्वायर, जो इनपुट होता है उसकी रिस्पेक्ट में करते हैं वही ले देते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या, एक्स। यहां पाते हैं, यहां पाते हैं ए कौन सा फंक्शन, स्क्वायर रूट, तो इसका इनपुट किस में, 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट, एक्स इनपुट है, एक्स लिख देंगे, हो गया। समझे जी, इस टाइप से। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें इस टाइप से बनाइएगा। इधर चलते हैं थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, देखिएगा, पहचानिएगा फंक्शन। साइन है, कॉस है, tan है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, ऐसा है। डी ऑफ क्या, डी ऑफ एक्स है। फंक्शन पहचानिए, कौन सा फंक्शन, साइन फंक्शन है। उसका इनपुट बताइए, कॉस, मीन्स ये भी एक फंक्शन है। ए इसका इनपुट बताइए, tan, उसका इनपुट बताइए स्क्वायर रूट, इसका इनपुट बताइए, एक्स है, एक्स है, एक्स, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए। स्क्वायर रूट है, उसका इनपुट क्या है, अंदर में क्या है, एक्स, तो एक्स का है बोल रहे थे बहुत लोग, पूरा बोलिए, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो गलत। देखिए आइए, तो हम क्या साइन का डीसी जानते हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में जानते हैं, इनपुट के रिस्पेक्ट में। तो यहां क्या आप साइन का इनपुट इतना है, मीन्स उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो फिर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमको क्या करना होगा, इनपुट के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो यहां साइन है कॉस ऑफ ए tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख देते हैं, और यहां पर अब इसका डीसी किसके रिस्पेक्ट में, इनपुट कॉस है, तो कॉस ऑफ जो है वो पूरा लिखिए, tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये अपने मन से हम डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई करना होगा, कॉस ऑफ क्या, ए tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब मल्टीप्लाई कर दिए, बैलेंस हो गया। ये अब बोलिए ये कौन सा फंक्शन, कॉस, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। तो इनपुट क्या है, tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। एक कौन सा, अब इतना डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करना होगा, tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये कौन सा फंक्शन हो गया, tan, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। इनपुट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये कौन सा फंक्शन आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। कौन सा इसका इनपुट क्या है, एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब फिर एक्स, क्या एक्स का कोई फंक्शन आया, नहीं है, ये तो कांस्टेंट इनटू एक्स है, मींस एक्स का फंक्शन है, सीधा आप क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, साइन बन गया। अब यहां से लिख दीजिए सबका, ये कौन सा फंक्शन है, साइन, उसका डीसी क्या होता है, कॉस, सीधा कॉस बोलिए, और हमेशा इनपुट के रिस्पेक्ट में आपको करना है। जो फंक्शन जानते हैं, जितना भी 9 टाइप का फंक्शंस, उसका इनपुट के रिस्पेक्ट में डीसी आपको निकालना है हमेशा। एक्स तो अब कभी कभी रहेगा, एक्स के जगह पर कुछ भी रहे उसके नीचे उसका इनपुट रहना चाहिए, तो जो होता है डीसी वही लिखना है, लेकिन एक्स हटा के वहां पर उसका इनपुट लिखना है। तो यहां साइन का डीसी कॉस, और उसका जो इनपुट है लिख दीजिए, कॉस ऑफ क्या, tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स।
एंड इनटू कौन सा फंक्शन, कॉस। डीसी क्या होता है, माइनस साइन। जो इनपुट होता है उसी के रिस्पेक्ट में, तो इनपुट लिख देना है इस tan ऑफ क्या, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। यहां पर हम लोग लिखते हैं कौन सा फंक्शन, tan। तो डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर। जो इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में करना होगा। इनपुट है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख देंगे, एंड कौन सा फंक्शन, स्क्वायर रूट। डीसी क्या होता है, 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट। इनपुट क्या है, एक्स, तो एक्स लिख देंगे। एक कांस्टेंट बाहर, एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। क्लियर है। आइए और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70 नंबर में ऐसा है, फंक्शन पहचानना है सबको। बस फंक्शन और इनपुट दिख गया, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस खाली फंक्शन पहचानने आना चाहिए, इसी का डीसी निकालना है। कौन सा फंक्शन, कौन सा फंक्शन, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इनपुट क्या है, साइन। उस साइन का इनपुट क्या है, स्क्वायर रूट। उस स्क्वायर रूट का इनपुट क्या है, साइन। उस साइन का इनपुट क्या है, स्क्वायर रूट। उस स्क्वायर रूट का इनपुट क्या है, एक्स। तो जब तक इनपुट एक्स नहीं आएगा चैन बनाते जाना है, चाहे जितना भी बड़ा हो। तो चलिए इसका चैन बनाते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन है साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो साइन के रिस्पेक्ट में। साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब इतना ही डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करना होगा। साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। कौन सा फंक्शन, साइन। इनपुट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अपने मन से डिवाइड किए, मल्टीप्लाई करना होगा। साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, कौन सा फंक्शन, स्क्वायर रूट। किसके रिस्पेक्ट में, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अपने मन से डिवाइड किए, मल्टीप्लाई करना होगा। कौन सा फंक्शन, साइन। इनपुट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इनपुट एक्स आ गया, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब सबका लिखाएगा यहां, छोड़ देना तो कर लेना है। अब इसका स्क्वायर रूट का 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट, अंदर में उसका इनपुट, इनपुट यही है। साइन का डीसी कॉस एक्स नहीं, इनपुट। इनपुट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ इतना। ये क्या है, स्क्वायर रूट। क्या होगा डीसी, 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट। इनपुट क्या रहेगा, ये वाला। क्या है, साइन। डीसी क्या होगा, कॉस। इनपुट ए रहेगा, स्क्वायर रूट 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात सिखाते हैं, जल्दी से लिखिए इसको। बोलना है एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन पहचानिए। बोलिए कौन सा फंक्शन, देखिए इसलिए प्रॉब्लम लिए हैं। इसमें जनरली लोग गलती करते हैं, गलती सोचते हैं। फंक्शन पहचानने आ गया, इनपुट पहचानने आ गया, काम हो गया। आपको ट्रिमेट्री में बताए थे 11th में, और यहाँ रिवीजन करवा रहे थे वहां पर भी। कभी भी कोई ट्रिमेट्रिकल फंक्शन का यहाँ पावर लिखा जाता है, इसका लिखा यहीं जाता है, लेकिन मतलब होता है इसका होल पावर। कुछ याद आया, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, ये ऑलरेडी आपको सिखाए हैं ट्रिमेट्रिकल फंक्शन में, लेकिन अब यहाँ पर कभी भी कोई बहुत बार ट्रिमेट्रिकल फंक्शन आएगा तो कभी गलती नहीं होगा, सोच लीजिए गलती आसानी से। कभी भी ट्रिमेट्रिकल फंक्शन में पावर है, एंगल अलग से ही लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन उसका मतलब यही होता है कि होल का पावर। तो आप क्या करिएगा, होल का पावर लिख लीजिएगा और तब सोचिएगा, कभी गलत नहीं होगा। क्या बोले, सुने। ट्रिमेट्रिकल फंक्शन का जनरली एंगल अलग करके पावर लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन उसका मतलब होता है होल का पावर, ये मीनिंग होता है। तो आपको जो मतलब होता है वही लिख के तब सोचना है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, तब सोचते हैं। देखिएगा यहां पर डीसी ऑफ
ए साइन ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो एंगल है, साइन का पावर है ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी एक्स एंड प्लस क्या सी, और इस पर पावर कितना है 3 है, और डिवाइडेड बाई क्या है dx। अब बोलिए कौन सा फंक्शन है? पहले तो साइन बोल दिए थे आप लोग, तो गड़बड़ हो जाता है कि नहीं? इसलिए फंक्शन पहचाने पहले आना चाहिए। तो कौन सा फंक्शन? पावर फंक्शन। उसका इनपुट क्या है? साइन ऑफ दिस है। अब ये साइन फंक्शन हुआ तो इसका इनपुट क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ। इसका इनपुट क्या है? तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इस टाइप से ऑर्डर बनना चाहिए आपका, एक भी ऑर्डर गड़बड़ तो गड़बड़ और दिखना चाहिए। यहीं पर ज्यादा लोग गड़बड़ करते हैं इसमें ट्रिमेटिकल फंक्शन वाला में। तो कभी भी ट्रिमेटिकल फंक्शन आए, एंगल अलग से लिखा जाता है, पावर, तो उसको पहले होल का पावर लिख लीजिएगा, फिर सोचना आसान हो जाएगा। चलिए अब सोचा जाए, अब तो आप जानते हैं। अब पावर फंक्शन का आया तो उसका फॉर्मूला क्या होता है उसको लिख दीजिए, कंफ्यूजन है तो बगल में या दिमाग में है तो अच्छी बात है। पावर फंक्शन न्यूमरेटर में तो क्या होता है? पावर मल्टीप्लाइड पावर 1 से कम कर देते हैं, यही होता है, यही ना होता है। ये दोनों सेम होना चाहिए, इनपुट इनपुट इनपुट। तो यहां से इनपुट के रिस्पेक्ट में करते हैं। चलिए इसको चैन बनाते हैं, चैन रूल बनाते हैं। ए साइन ऑफ क्या? ए स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स प्लस क्या सी। ए पावर फंक्शन है तो इसको, सॉरी 3 है पावर, तो इसको इनपुट के रिस्पेक्ट में, यही इसका इनपुट है तो इनपुट के रिस्पेक्ट में करेंगे। साइन ऑफ क्या? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स प्लस क्या सी, ऐसा बन गया। ये ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। अब फिर क्या, अपने मन से डिवाइड किए हैं तो है तो डिवाइड डी एक्स, लेकिन हम अपने मन से किए हैं ताकि इनपुट डिफ्रेंशिएट हो। अब डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करना होगा। साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स एंड प्लस क्या सी डिवाइडेड बाई क्या है इनपुट? कौन सा फंक्शन? पहले फंक्शन बोलिए। साइन। इनपुट क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो इनपुट के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या बी एक्स प्लस क्या सी। अब फिर डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करना होगा। एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या बी एक्स प्लस क्या सी। कौन सा फंक्शन? स्क्वायर रूट। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। क्या है इनपुट? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी। अपने से डिवाइड किए मल्टीप्लाई करना होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कौन सा फंक्शन? कौन सा फंक्शन? सम फंक्शन। यू प्लस भी बोल दीजिए या यू माइनस भी बोल दीजिए, नहीं यही ना? तो अब ध्यान दीजिए, कभी भी इस टाइप से चैन रूल कर रहे हैं, अगर सम आ गया, सम फंक्शन आ गया, या सबसेक्शन आ गया, या प्रोडक्ट यू इंटू भी आ गया, या डिवीजन आ गया, तो उसको उस रूल से फिर ऑपरेट करके अलग करिए। डिस जानते हैं। और उसमें हो सकता है जो यू भी है वो भी खुद कंपोजिट हो, तो फिर कंपोजिट की तरह उसको डिफरेंशिएट करिए। क्या बोले सुने? इसका डीसी पहले कर चुके हैं आप, नहीं किए हैं? ये फंक्शन पहचाना पहले ही सीख चुके हैं क्लास 1 में ही कि सम का फंक्शन या सबसेक्शन का फंक्शन या प्रोडक्ट का फंक्शन और या डिवीजन का फंक्शन नहीं पढ़ चुके हैं, तो उसको पहचान लीजिए। लेकिन अब 2 चीज इसमें हो सकता है कि ये जो इस टाइप का फंक्शन दिखेगा वो हो सकता है कि वो कंपोजिट्स करके बने, या हो सकता है सीधा डायरेक्ट बन जाए। तो यहां पर सीधा डायरेक्ट बनेगा या कंपोजिट बनेगा, वो बताइए। कुछ भी हो आपको यहां dx ही लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? जैसे ही u प्लस माइनस आ गया या प्रोडक्ट आ गया, u इंटू भी या डिवीजन आ गया, उसको वहां पर dx ही लिखना पड़ेगा। अब इसका तो सीधा डायरेक्ट आ जाएगा। इसका भी x का फंक्शन है, ये भी x का है, तो कांस्टेंट है, सीधा अलग अलग का डीसी निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं अब सबका डीसी। क्या बनेगा देखिएगा। कौन सा फंक्शन है? पावर फंक्शन। गड़बड़ा जाते हैं, साइन देख के साइन बोलने लगते हैं। अरे पावर है भाई, पावर। तो पावर फंक्शन उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पावर मल्टीप्लाइड हो जाता है। यहां फॉर्मूला देखिए, पावर x से कम हो जाता है, तो साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या बी एक्स प्लस क्या सी का होल स्क्वायर। और देखिए एक्चुअली में जब आंसर लिखा हुआ मिलेगा तो आपको ये पावर यहां नहीं मिलेगा, यहां लिखा हुआ मिलेगा, समझ रहे हैं ना? लेकिन आपको सिखाना है गड़बड़ ना करे, इसलिए होल करके
बहुत बार हम लोग अब IIT का प्रॉब्लम बनाएंगे, ऐसे ही करके बनाएंगे, होल करेंगे थोड़ी ना। ये तो बेसिक चीज आपको सिखाने के लिए बता दी, कैसे सोचे गलती नहीं होगा। ठीक है, अब यहां से कौन सा फंक्शन, साइन, डीसी बताइए, कॉस। एक्स कभी भूल के मत बोलिए, ठीक है ना, बोलिएगा, जब बोलिएगा जैसा बोलिएगा, जैसा सोचिएगा वैसा, जैसा सोच वैसा एक्शन, ठीक है ना। इसे सोच पहले सीधा ठीक करिए, फिर अपने आप एक्शन ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो कॉस, साइन का डीसी कॉस, इनपुट के रिस्पेक्ट में, इनपुट एक्स रहेगा तो एक्स लिखेंगे, इनपुट एक्स नहीं है तो जो है लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स प्लस क्या सी। फिर उसके बाद कौन सा फंक्शन, स्क्वायर रूट, डीसी बताइए, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट, 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट। जो इनपुट होगा एक्स रहता तो एक्स, एक्स नहीं है, एक्स नहीं है तो जो है लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स प्लस क्या सी। ठीक है जी। उसके बाद अब ये दो फंक्शन का या तीन फंक्शन का सम सब्सट्रैक्शन है तो अलग अलग का डीसी निकालेंगे। ए कांस्टेंट, अगर मान लीजिए ए भी कंपोजिट रहता तो उसको कंपोजिट की तरह करते, ए भी कंपोजिट रहता तो कंपोजिट की तरह करते, ए भी कंपोजिट तो कंपोजिट की तरह करते, अलग अलग सबका, लेकिन आएगा वो सभी। तो यहां पर तो सिंगल फंक्शन है, पावर फंक्शन है, एक्स के रिस्पेक्ट में पावर 2 से पावर मल्टीप्लाइड एक्स से पावर कम कर देंगे। कांस्टेंट बाहर, एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, खत्म कहानी। क्लियर। ये ध्यान रखिएगा, इसमें जनरली स्टूडेंट गलती करते हैं, पता है हमको, आपका जो गलती पहले से हमको पता है, क्योंकि आपके जैसा कितना गया आया, ठीक है ना, इसलिए। देखिए देखिए, अब बोलिएगा, आप लोग बोलिएगा कौन सा फंक्शन पहचानना है, इनपुट पहचाना हो गया, कुछ है ही नहीं जी, कुछ है ही नहीं। हम यहां लिख रहे हैं, आपको बताना है tan ऑफ क्यूब ऑफ x का पावर 2 है, इसी का डीसी करना है x के रिस्पेक्ट में। बोलिए फंक्शन, बोलिए जल्दी बताइए। पावर फंक्शन डिनोमिनेटर में, तो चलिए उसका डीसी पहले लिख लेते हैं। 1/x का पावर n का पावर फंक्शन डिनोमिनेटर में, तो क्या होता है -n। अब पावर यहां एक से बढ़ा देते हैं, न्यूमरेटर में रहता है तो पावर सीधा मल्टीप्लाइड पावर एक से घटा देते हैं, इसमें पावर निगेटिव में मल्टीप्लाइड पावर एक से बढ़ा देते हैं, ऐसा होता है। तो इनपुट के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। यहां आपका पावर फंक्शन है, बस n के जगह पर 2 है, लेकिन इनपुट x नहीं है, इनपुट इतना है, तो इसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, जो इनपुट है उसके रिस्पेक्ट में। तो चलिए उसको चैन बनाते हैं। तो d ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan क्यूब ऑफ x का पावर कितना है 2, और डिवाइडेड बाई नीचे में इसी के रिस्पेक्ट में, इनपुट के रिस्पेक्ट में करना होगा। इनपुट है यहां पर 1 प्लस tan ऑफ क्या क्यूब ऑफ x, और यहां पर डीसी ऑफ 1 प्लस tan ऑफ क्या क्यूब ऑफ x। कौन सा फंक्शन, मार पावर बोल रहा था, कौन सा फंक्शन, u प्लस भी, सीधा फंक्शन सही से बोलिए, u प्लस, पावर तो बाद में है जी, एज ए होल क्या है, दो फंक्शन का सम है, ऐसे बोलना है। ए क्या है, u प्लस क्या है भी है, तो उससे टूटेगा ये वाला। तो जैसे u प्लस बी आया, u इंटू बी आया, dx ही छोड़ देंगे, वहां कंपोजिट सीधा नहीं करने लगेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कंपोजिट करेंगे। तो चलिए देखिए, आप सीख लेंगे तो एक ही बार कर लेंगे, लेकिन पहले ऐसे सोचना सीखिए। अब यहां से इसका डीसी पावर माइनस में मल्टीप्लाइड पावर एक से बढ़ जाएगा, यहां है x के जगह पर ये है 1 प्लस क्या tan ऑफ क्यूब ऑफ x पर पावर कितना एक से बढ़ जाएगा, n होता है तो n प्लस 1, तो 2 है तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। यहां पाते हैं, इसमें क्या करेंगे, दो u प्लस भी का फॉर्मूला से अलग अलग का डीसी निकालेंगे। तो 1 का डीसी आगे लिख देंगे जी, और ये क्या है, कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन है, सबको दिख रहा है, सीधा डायरेक्ट लिख रहे हैं ऐसे, tan ऑफ x का होल क्यू लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब x नहीं लिखेंगे, सीधा चैन बनाते चलेंगे, ये नहीं कि अगला स्टेप में, वहीं पर चैन बनाते चलिए, जैसे इनपुट x नहीं आया चैन बना के x तक लाइए। तो
तो tan पावर फंक्शन है, इसका इनपुट क्या है, tan है, तो tan के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर चैन बना देंगे, tan ऑफ इनपुट क्या है x पर छोड़ देंगे। अब यहां पर समझ में आया? इसके बाद आगे कहानी हो जाएगा ना, छोड़ देते हैं। देखिए और कुछ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड है, एनसीईआरटी का ही है। डीसी ऑफ साइन ऑफ x प्लस क्या b, x प्लस b डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ cx प्लस क्या है d है, इसी का डीसी x के रिस्पेक्ट में निकालना है, यही है। फंक्शन बोलिए, फंक्शन पहचानिए, u बाई भी सबको दिखा, u बाई भी, तो पहले u बाई भी से टूटेगा, वो u बाई भी से वो डिफ्रेंशिएट होगा, जो फंक्शन जिस टाइप का होता है उसी से वो डिफ्रेंशिएट होगा, तो u बाई भी से ये डिफ्रेंशिएट होगा। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं लेकिन इनपुट x नहीं है तो चैन बना दीजिए। बात समझे? क्या बोले सुने जी? अगर आप u बाई भी से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ऐसा फंक्शन आया, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ऐसा फंक्शन आया जिसका इनपुट x नहीं है, तो चैन बना के x तक ले जाइए। चैन बनाना सीखे हैं कि नहीं अभी तक? पक्का? तो चलिए चैन बनाइए मेरे साथ। यहां पर ऐसा है, देखिए एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। यहां पर u बाई भी का डीसी कैसे निकालते हैं, सबको याद हो गया होगा अभी तक। तो v प्रोडक्ट में होता है, तो लिख दीजिए इसको पहले, कॉस ऑफ क्या cx प्लस क्या d, ऐसा हो गया, इनटू अब u का डीसी हमको किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। लेकिन क्या इसका इनपुट x है क्या बउआ? इनपुट है? नहीं है, तो क्या करेंगे, जो इनपुट होगा उसके रिस्पेक्ट में, तो जो इनपुट होगा उसके रिस्पेक्ट में कर दिए और चैन बना दीजिए। तब तक बनाइए जब इनपुट x नहीं आता है। तो क्या होगा देखिए, x n प्लस बी, ए वाला तो आपका ऐसे ही सम आ गया तो यहीं पर छोड़ना होगा। और ऐसे ही जानते हैं लीनियर का क्या बताए थे, x का कोफिशिएंट a हो जाएगा, या अलग अलग का करिएगा तो वही आ जाएगा। तो यहां पर अगर ये चैन बना दिए, नहीं बनाते तो dx लिखते, एक ही साथ आपको काम करना है। ये ध्यान रखिए, जैसे ही आपका इनपुट x नहीं है तो इनपुट, जो इनपुट है उसके रिस्पेक्ट में करते जाइए चैन बनाते हुए, जब तक इनपुट x नहीं आता है। समझे? अगर मान लीजिए x आता तो यहीं पर dx लिख देते, ये चैन बनाने की जरूरत नहीं पड़ता। समझ में आया बात? माइनस अभी हुआ नहीं है काम, माइनस क्या करते हैं, v का डीसी अब u क्या रहता है प्रोडक्ट में, तो लिख दीजिए साइन ऑफ क्या x n प्लस कितना b और इंटू अब इसका डीसी कॉस का डीसी लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन इनपुट x है क्या, नहीं, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो इसका इनपुट है क्या है cx प्लस क्या d, तो इसके रिस्पेक्ट में। और फिर क्या cx प्लस d को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इनपुट x है या आप बोलिए ये लीनियर है। और नीचे क्या होता है, नीचे क्या होता है बी स्क्वायर, तो कॉस ऑफ क्या cx प्लस क्या d का होल स्क्वायर। समझ में आया? इसके बाद का कहानी आगे जाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का ही 3rd नंबर देखिएगा, ये सब एनसीईआरटी का ही है। इसी का डीसी निकालना है, फंक्शन पहले पहचानना है आपको। देखिए, जब भी ट्रिमेटिकल फंक्शन का पावर रहेगा, होल का पावर करके लिख देंगे, तो ये ट्रिमेटिकल फंक्शन का पावर है कि एंगल पर पावर है, एंगल पर है। ये ट्रिमेटिकल फंक्शन पर पावर है तो इसको हम क्या करते हैं, होल का लिख देते हैं।
ऐसा ही लिख दिया करेंगे, आप भी वैसा ही लिखिएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो दो आपको बोलना है, हम नहीं बोलेंगे। कौन सा फंक्शन? कौन सा फंक्शन? पावर, कॉस, साइन, क्या है? प्रोडक्ट मीन्स u इंटू भी। तो u इंटू भी से टूटेगा, u इंटू भी से टूटेगा, उसका जो फॉर्म कंसेप्ट होता है उससे जाएगा। अब बीच में अगर इनपुट x नहीं आया तो चेन बनेगा, समझे? तो चलिए किया जाए। यहां पर u इंटू भी का आप फॉर्मूला जानते हैं, u का dc, तो यही है u cos ऑफ एक्स क्यू। क्या इसका, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्या इसका इनपुट x है? x है? नहीं है, तो जो है उसके रिस्पेक्ट में क्या है? एक्स क्यू, तो एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में। फिर उसके बाद एक्स क्यू अपने से डिवाइड किए, मल्टीप्लाई करना है। इनपुट x आया कि नहीं आया, तो यहीं पर छोड़ देंगे। अब उसके बाद भी ऐसा ही रहता है, तो भी को लिख देते हैं साइन ऑफ क्या? x का पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या करते हैं? u वैसा ही एज इट इज लिख देना है, तो एक कॉस ऑफ क्या? x का पावर q, ऐसा ही लिखने देंगे। और dc ऑफ क्या? भी, तो भी यही है। कौन सा फंक्शन? कौन सा फंक्शन? पावर फंक्शन। तो हमको करना है x के रिस्पेक्ट में, क्या इसका इनपुट x है? नहीं है, तो चेन बनाते चलेंगे साथ में। तो क्या है इसका इनपुट? साइन ऑफ x का पावर 5 के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर अब एक कौन सा, इसको यहां ब्रैकेट लेने का जरूरत नहीं है, यहां पर साइन ऑफ क्या? x का पावर 5, कौन सा फंक्शन? x है, साइन, तो किसके रिस्पेक्ट में? उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। फिर x का पावर 5, क्या है इनपुट? x, तो x आ गया, छोड़ देंगे। इस टाइप से चैन बना देंगे। आप इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करेंगे तो dx ही आएगा, कैंसिल करेंगे dx ही आएगा, लेकिन आप जब तक चैन नहीं बनाएंगे उसका dc ही नहीं निकलेगा। इसलिए u इंटू भी या u बाई भी या सम कुछ भी आ गया, उसको उसी ढंग से करेंगे, लेकिन जैसे ही इनपुट x नहीं है तो उसको चैन बना के इनपुट में ले आएंगे और कर लेंगे, हो जाएगा इसके बाद का कहानी। तो इस टाइप से आपको अब क्या करना है, EP2 का आप सभी प्रॉब्लम्स बनाना है, और बनाना नहीं, गर्दा उड़ाना है और उड़ा के आना है, ठीक है? उसमें अब जो कुछ और प्रॉब्लम में डाउट होने वाला रहेगा वो सब बता देंगे, फिर आगे कहानी चलेगा, ठीक है? सब समझे अच्छा से? ये सब मेरा है, तब तक आपका नहीं होगा जब तक आप मेरे अनुसार आप सोचते नहीं है, प्रॉब्लम बनाते नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम बनाइए, एक एक प्रॉब्लम चुन चुन के उसको दोहराइए, समझे? और कुछ इधर उधर नहीं करिएगा। मेरा सारा रिसर्च है एक एक बात पर, एक एक पॉइंट पर, इसलिए जैसे हम बोलते हैं उसी ढंग से आपको बोलना है, उसी ढंग से सोचना है, इधर उधर मत कुछ करिए। समझ रहे हैं बात को? एकदम इजी हो जाएगा। लिखिए, भाग जाइए।